गुड मॉर्निंग, हैप्पी साबत। मैं आज पढ़ूंगी 13वें शब्द निमंत्रण का महत्व क्या है उसके बारे में। 13वें शब्द वह शब्द निमंत्रण का महत्व। सुजाना पश्चिम अमेरिका की देश घाना में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय के परिसर में कई सौ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट छात्रों और उसके दोस्तों ने एक चर्च को खचाखच भर दिया। सामने से एक पादरी ने उस लोगों को आमंत्रित किया जिसके पास उस बात की व्यक्तिगत गवाही थी कि कैसे उन्होंने अपना दिल यीशु को दे दिया था। शब्द उपासना सेवा के बाद एक विजिटिंग एडवेंटिस्ट मिशन कार्यकर्ता को बताने के लिए यह कार्यक्रम था। उपासना सेवा के बाद जो लोग बचे थे उसमें सुजाना नाम की एक 22 वर्ष की छात्र थी। सुजाना ने शर्मीली मुस्कान बिखरते हुए कहा कि कुछ महीने पहले ही विश्वविद्यालय में एडवेंटिस्ट छात्रों से दोस्ती करने के बाद वह यीशु को अपना दिल दे बैठी थी। जब उसने विस्तार से बताने को कहा गया तो उसने कहा कि कहानी 2 साल पहले उसके गृहनगर में शुरू हुई थी। जब वह छुट्टियों पर घर पर थी, उसके भाई की पत्नी ने उसे बच्चों के संपूर्ण के लिए संत 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाने के लिए आमंत्रित किया था। भाभी, उसका नाम कर्मफर्ड था, परिवार में एकमात्र एडवेंटिस्ट थी। वह चाहती थी कि उसका नवजात पुत्र धर्मी प्रभु को समर्पित हो। सुजाना ने कभी एडवेंटिस्ट चर्च में उपासना नहीं की थी। उसने कभी एडवेंटिस्ट चर्च में कदम नहीं रखा था। वह जाने को तैयार हो गई। उपासना के अनुभव के उसे प्रभावित किया। उन्हें संगीत और गायक विशेष रूप से पसंद था। वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन कॉन्वर्ट ने उसे दोबारा आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए वह नहीं गई। विश्वविद्यालय में वापस सुजाना लेडिया नामक एक एडवेंटिस्ट छात्र के साथ अच्छी दोस्ती बन गई। कुछ समय बीत गया और लेडिया ने सुजाना को प्रार्थना सभा के लिए 30 एडवेंटिस्ट छात्रों के एक समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। छात्रों ने गाया और प्रार्थना की और उसमें से एक ने यीशु के बारे में प्रचार किया। सुजाना ने प्रार्थना सभा का आनंद लिया और लीडिया ने उसे फिर से उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सुजाना छात्र के समूह के साथ नियमित रूप से उपासना करने लगी। एक दिन लीडिया ने उसे कहा, हम धर्म प्रचार करने जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ जाना चाहेगी? एडवेंटिस्ट छात्रों ने विश्वविद्यालय से लगभग 12 मील 20 किलोमीटर दूर एक लंबे में घर घर जाकर सेमेस्टर के बीच आगामी ब्रेक का कुछ हिस्सा बिताने की योजना बनाई। छात्र शाम को लोगों को प्रचार सभाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते थे। एक पादरी बैठकों में उपदेश देता। सुजाना मदद करने के लिए तैयार हो गई।
वह 25 अन्य छात्रों सभी एडवेंटिस्ट के साथ सुबह घर घर जाने और फिर शाम को प्रचार सभा में भाग लेने में शामिल हो गई। हर शाम 50 से अधिक लोग बैठकों में आते थे। बैठकों की शुरुआत में लेडिया ने सुजाना से पूछा कि क्या वह बपतिस्मा लेना चाहेगी। हाँ, सुजाना ने उत्तर दिया। जैसे जैसे वह हर रात उपदेशों को बोलते हुए सुनती थी, उसे दिल में बपतिस्मा की इच्छा बढ़ती गई। वह विशेष रूप से उपदेशों को 7वें दिन शनिवार जो कि बाइबल का शब्द है के बारे में बोलते हुए सुनने में रुचि रखती थी। उसने देखा कि उपदेश बाइबल से बात कर रहा था। उसे संगीत और गायक बहुत पसंद था। वह जानती थी कि वह आगे क्या करना चाहती है, लेकिन क्या उसे निमंत्रण मिलेगी। सभाओं के अंत में लिडिया ने उसे पूछा, क्या तुम सचमुच बपतिस्मा लेना चाहती हो? सुजाना को अब निश्चित रूप से पता चल गया था। हाँ, उसने कहा। सुजाना उन 20 लोगों में से थी जिसका बपतिस्मा हुआ था। जब सुजाना पानी से बाहर आई तो लिडिया बहुत खुश हुई और उसने उसे जोर से गले लगाया। बैठकों के बाद सुजाना अपने गृहनगर लौट आई और उसने कम्फर्ट को अपने बपतिस्मा के बारे में बताया। कम्फर्ट बहुत खुश थी। वह अब परिवार में अकेले एडवेंटिस्ट नहीं थी। सुजाना ने अपना दिल यीशु को क्यों दिया, उसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र आत्मा ने उसके हृदय से बात की। लेकिन यह प्रक्रिया चर्च में एक साधारण निमंत्रण के साथ शुरू हुई। सुजाना ने कहा, जब मैं पहली बार एडवेंटिस्ट चर्च गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे किस तरह से पूजा करते थे, लेकिन मुझे वापस आमंत्रित नहीं किया गया, इसीलिए मैं नहीं गई। मैं दूसरे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर मुझे विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया और मैं गई और अंत में मैं एक एडवेंटिस्ट बन गई। आज आपके 13वीं शताब्दी का एक हिस्सा पश्चिम मध्य अमेरिका का डिवीजन में 2 प्रयोजनों के साथ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट शिक्षा का विस्तार करने में मदद करेगा। वह धनराशि घाना में नर्सिंग और मीडिया व वाइफाई ट्रेनिंग कॉलेज में नई कक्षों में छात्रावास के निर्माण के लिए खर्च की जाएगी, जहां सुजाना पढ़ती थी, और कैमरून में एक दिव्य भाषी स्कूल खोलने के लिए जहां बच्चे कोर्स और अंग्रेजी में यीशु के बारे में सीख सकेंगे। आज आपके उदार दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।